खरगोश और कछुआ की कहानी। जंगल की हरियाली में, जहाँ पेड़ और पौधे एक दूसरे से बातें करते थे, वहीं एक आलसी खरगोश रहता था। उसका नाम था राकेश। राकेश न केवल अपने सुंदर सफेद फर और लंबे कानों के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी तेज गति के लिए भी जाना जाता था। वह हमेशा अपने तेज दौड़ने की काबिलियत पर गर्व करता था। जंगल के सारे जानवर उसकी इस विशेषता को जानते थे और अक्सर उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन राकेश का घमंड उसे एक अलग ही पहचान देता था, जो उसे दूसरों से दूर करता जा रहा था। एक दिन राकेश अपने दोस्तों के साथ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वह अपनी तेजी के बारे में शेखी बघारने लगा। तुम सब जानते हो, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ। अगर कोई मुझसे दौड़ने की हिम्मत रखता है तो उसे चुनौती देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, उसने गर्व से कहा। सभी जानवर उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। तभी एक धीमी गति वाला कछुआ, जिसका नाम था कुमुद, आगे आया। कुमुद ने शांत स्वर में कहा, राकेश, तुम कितने तेज हो, ये सच है, लेकिन क्या तुम मुझसे दौड़ने की चुनौती स्वीकार करोगे? राकेश को ये सुनकर हंसी आ गई। तुम मुझसे दौड़ने की चुनौती दे रहे हो? तुम तो चलते भी बहुत धीरे हो। ये तो आसान होगा, उसने कहा। कुमुद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैं धीमा हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दौड़ने का साहस करोगे? जंगल के अन्य जानवरों ने इस चुनौती को सुनकर उत्सुकता दिखाई। उन्होंने तुरंत इस दौड़ की तैयारी करने का निर्णय लिया। सभी जानवर इकट्ठा हो गए और राकेश और कुमुद के बीच दौड़ की शर्तें तय की जाने लगी। दौड़ का स्थान जंगल का सबसे बड़ा खुला मैदान चुना गया, जहां सभी जानवर दौड़ को देख सकें। राकेश ने सोचा कि ये दौड़ तो उसकी जीत के लिए पहले से ही तय है। उसने अपने दोस्तों को आश्वस्त किया कि वह कुमुद को बहुत जल्दी हरा देगा। दौड़ शुरू करने का समय तय कर लिया गया। कुमुद ने कहा, जब तक मैं मैदान के दूसरे छोर तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक तुम मुझे कभी नहीं हरा सकोगे। इस पर राकेश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा, लेकिन ठीक है, चलो दौड़ शुरू करते हैं। दौड़ की शुरुआत का संकेत देते ही राकेश ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। उसकी ताकत और गति का किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। वह कुमुद को पीछे छोड़ते हुए तेजी से दौड़ने लगा। जंगल के जानवर चौंक गए, लेकिन उन्होंने राकेश के आत्मविश्वास को देखकर सोचा कि यह तो केवल एक खेल है। कुछ ही समय में राकेश ने कुमुद को इतनी दूर छोड़ दिया कि वह उसकी पीठ भी नहीं देख पा रहा था। उसने सोचा, कुमुद तो बहुत पीछे रह गया है, अब तो आराम करने का समय है। उसे रास्ते में एक सुंदर छायादार पेड़ नजर आया। पेड़ की छाया उसे अपनी ओर खींचने लगी। कछुआ तो अभी भी बहुत पीछे है, क्यों न मैं यहाँ थोड़ा आराम कर लूं, उसने सोचा। राकेश पेड़ के नीचे बैठ गया और थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। इस समय कुमुद अपने स्थिर और निश्चित कदमों के साथ दौड़ रहा था। वह जानता था कि राकेश कितनी तेजी से दौड़ता है, लेकिन उसने अपनी धीमी गति को कभी नहीं बुरा समझा। उसके मन में केवल एक बात थी, अगर मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करूंगा और लगातार प्रयास करता रहूंगा, तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। जैसे जैसे कुमुद आगे बढ़ता गया, उसे अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव होने लगा। वह धीरे धीरे परिपक्वता से सोचने लगा, क्या सच में तेजी का मतलब सफलता है? क्या ये केवल गति है, या क्या धैर्य और स्थिरता भी महत्वपूर्ण है? उसने खुद से प्रश्न किया। इस बीच राकेश पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसकी नींद गहरी होती जा रही थी। उसके ख्वाब में वह खुद को जंगल का सबसे तेज और महान जानवर मान रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके आलस्य का परिणाम क्या हो सकता है। कुमुद अपनी धैर्य और स्थिरता के साथ दौड़ता रहा। वह जानता था कि राकेश ने उसे पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जंगल के जानवर उसे देखकर सोच रहे थे कि क्या कुमुद राकेश को हरा पाएगा। राकेश तो तेज है, लेकिन कुमुद की मेहनत भी अद्भुत है, उन्होंने एक दूसरे से कहा। कुमुद ने अपनी गति को बनाए रखा और धीरे धीरे राकेश के नजदीक पहुंचने लगा। जब राकेश की आंख खुली तो उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। ओह, मैं सो गया, उसने कहा। उसने तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि कुमुद उसे लगभग पकड़ने ही वाला है। मैं तो जीतने वाला था, उसने सोचा। मुझे इतनी नींद नहीं लेनी चाहिए थी। कुमुद की लगातार दौड़ और मेहनत ने उसे राकेश के करीब ला दिया था। राकेश ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अब उसकी स्थिति थोड़ी खराब हो चुकी थी। खरगोश और कछुआ की कहानी। सीख और निष्कर्ष। इस दौड़ ने राकेश को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। आलस्य और आत्मसंतोष हमेशा जीत की ओर नहीं ले जाते। इस भाग में हमने देखा कि कैसे राकेश का घमंड और आलस्य उसे कठिनाई में डाल देते हैं। कुमुद, जो धीरे धीरे दौड़ रहा था, ने अपनी धैर्य और मेहनत से राकेश को चुनौती दी।
राकेश ने अपनी तेजी पर बहुत भरोसा किया, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि कभी कभी धैर्य और निरंतरता भी महत्वपूर्ण होती है। जंगल के अन्य जानवर अब ये सोचने लगे थे कि क्या कुमुद वास्तव में राकेश को हरा देगा या नहीं। राकेश ने अपनी गलती को समझा, लेकिन क्या वह कुमुद को रोक पाएगा? ये सवाल सबके मन में था।